बच्चों आज हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव लेंस। मीन्स हम किन किन पोजीशंस पे ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं और उनकी इमेजेस की पोजीशन क्या क्या हो सकती हैं, उनके साइजेस में क्या क्या चेंज आ सकते हैं, सेम साइज़ होगा या बड़ा हो जाएगा, इनलार्ज हो जाएगा, डिमिनिश हो जाएगा, हाईली डिमिनिश हो जाएगा, और या फिर उनका नेचर मीन्स रियल, इन्वर्टेड एंड वर्चुअल इरेक्ट। तो स्टार्ट करते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस से। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस नंबर 1, कॉन्वेक्स लेंस, प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, ओ ऑप्टिकल सेंटर। अगर फर्स्ट पोजीशन को हम लेते हैं कि अगर हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखते हैं, एट इन्फिनिटी, तो रेज कैसी आएंगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। और जब रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं तो आपको तो मालूम है कि इस सरफेस का सर्कल कहीं यहाँ बनेगा, इसको मैं ऐसे बना के दिखाता हूँ आपको, इधर बनेगा कहीं, तो इधर तो होगा सेंटर नंबर 1, सेंटर नंबर 1 और फोकस नंबर 1, F1 एंड C1। और जो ये वाला सरफेस है उसका सेंटर यहाँ होगा कहीं, उसका सेंटर होगा इधर C2। ये सरफेस आप कंप्लीट करोगे तो इधर कहीं आएगा C2 और ये आएगा आपका फोकस नंबर 2। ठीक है, तो हमने फर्स्ट लिया पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, फिर पोजीशन ऑफ इमेज, नंबर 3 नेचर ऑफ इमेज, नंबर 4 साइज ऑफ इमेज। ना ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई। रूल आपको पता है, जब भी रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं तो आफ्टर रिफ्रैक्शन कहाँ से पास होती हैं, फोकस। तो आपको इसको रे को सेंटर पे लाना है और सेंटर से ऐसे फोकस से पास हो जाएगी। सेंटर पे आने के बाद जब इनका रिफ्रैक्शन होगा तो कहाँ से पास हो गई, फोकस से। ये रिफ्रैक्शन ये यहाँ से क्यों पास हो रही है, इसका मैंने आपको रूल रे डायग्राम्स में बता दिया है कि पहले एयर से ग्लास में, यहाँ पर रिफ्रैक्शन, लाइट टुवर्ड्स नॉर्मल आ जाएगी, फिर ग्लास से एयर में जाएगी, फिर रिफ्रैक्शन होगा तो लाइट अवे फ्रॉम नॉर्मल चली जाएगी। तो आप उसको देख सकते हैं, यह मैंने यहाँ पर उस वीडियो में बता दिया आपको। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई तो इमेज कहाँ बनी, इस पॉइंट पर। दिस इज फोकस नंबर 1, F1। तो आपने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा था, एट इन्फिनिटी रखा था, एट इन्फिनिटी। इमेज कहाँ बनी, एट F1। अब आपको F1 F2 मेंशन करना पड़ेगा क्योंकि इसमें 2 फोकस हैं, F1 एंड F2। नेचर इमेज का कैसा है, देखो आप रिफ्रैक्शन के बाद रेज को देखो एक्चुअल में मीट कर रही हैं, और रेज जब भी एक्चुअल में मीट करती हैं तो नेचर कैसा होता है, रियल एंड इन्वर्टेड। ये आपको अच्छी तरह मालूम होगा, इन्वर्टेड। और साइज देखो आप कैसा हो गया, हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड। हाईली डिमिनिश्ड। ठीक है, दिस इज फर्स्ट पोजीशन। अब इसके बनाते हैं, मैं इसको आप ये बार बार सर्कल नहीं बनाऊंगा, आपको समझना है इसको अच्छी तरीके से। इसका सेंटर 1 किधर और सेंटर 2 किधर है। जिधर जिस सरफेस पे आके लाइट स्ट्राइक होगी उसका सेंटर C1 और दूसरे सरफेस का सेंटर C2। दिस इज ए कॉन्वेक्स लेंस, प्रिंसिपल एक्सिस। इस सरफेस पे लाइट आएगी, इस पे स्ट्राइक अगर होगी इस सरफेस पे, जो इसका सेंटर C1 इधर होगा, इसका सेंटर C1 इधर और F1 भी इधर, और इधर इसका F2 और ये इसका C2। ठीक है, तो इसके बाद ये रे आई और ये कहाँ से पास हो जाएगी आफ्टर रिफ्रैक्शन, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई तो फोकस से पास हो गई। दूसरी रे हम पास करा लेते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से पास करा लेते हैं। और ऑप्टिकल सेंटर से जब रे आएगी और पास होगी तो ये ऐसे गई, बिना किसी डेविएशन की जाएगी, और कहाँ से पास होगी, ये पास होगी। तो आप देखो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट ये वाला है, तो यहीं पे क्या बनेगी इसकी इमेज। तो दिस इज द पॉइंट ऑफ इमेज, और ये है A' B', और ये ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ रखा है, बियॉन्ड C, बियॉन्ड C, A B।
ये आपको सब रूल पता है कि ऑब्जेक्ट को हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा जाता है और ऑब्जेक्ट की हाइट को हम h बोलते हैं। ए बी हो गया, ए बी ऑब्जेक्ट की हाइट है और यहाँ बन गया ए डैश बी डैश। कहाँ बनी? प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे। तो आपको सब मालूम है प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनने वाली इमेज कैसी होती है? रियल इन्वर्टेड होती है, या हाइट उसकी नेगेटिव में ली जाती है, या आपको ये सब चीज़ें मालूम है। तो इसकी पोजीशन चेंज करते हैं। पोजीशन क्या रखी है हमने इसकी? पोजीशन रखी है इसकी बियॉन्ड C2, बियॉन्ड C2, बियॉन्ड C2। इमेज का बनी? पोजीशन ऑफ इमेजेस बिटवीन F1 एंड C1, बिटवीन F1 एंड C1। नेचर ऑफ इमेज, रेज एक्चुअल में इंटरसेक्शन कर रही हैं, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड। और इसके बाद साइज कैसा हो गया? डिमिनिश्ड, छोटा हो गया। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं। ऑब्जेक्ट को थोड़ा और आगे खिसकाते जाएंगे। नेक्स्ट पोजीशन है एट C2, सॉरी एट C2S। प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर और F1 C1, दिस इज F2 एंड C2, F2 C2 F1 C1। ये हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दिया? एट C2। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ये पास हो गई फोकस से, और ये जो ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी ये बिना किसी डेविएशन के स्ट्रेट जाएगी और ये चलेगी यहाँ से। तो आप देखो, दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और दिस इज द पॉइंट ऑफ इमेज ऑल्सो। ए डैश बी डैश, दिस इज C1। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा हमने? ए बी, C2 पे रखा। इमेज कहाँ बनी? C1 पे बनी, मीन्स सेम डिस्टेंस पे बनती है। क्योंकि देखो आप, ये जो फोकस का जो डिस्टेंस है ना, ये वाला फोकस का डिस्टेंस और ये वाले फोकस का डिस्टेंस F1 और F2 ये ऑप्टिकल सेंटर से सेम होते हैं। और तो ये जो ऑप्टिकल सेंटर से C2 का डिस्टेंस है और ऑप्टिकल सेंटर से C1 का जो डिस्टेंस है, आइदर साइड्स वो भी सेम होते हैं। तो दिस इज द थर्ड पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। और इसको हमने कहाँ पर रखा? इसको हमने रखा एट C1, एट C2, सॉरी एट C2, एट C2। इमेज का बनी? एट C1। नेचर कैसा हो गया? रियल एंड इन्वर्टेड। और साइज कैसा हो गया? सेम साइज, नो चेंज इन साइज। ठीक है, रेज एक्चुअल में इंटरसेक्ट कर रही हैं आफ्टर रिफ्रैक्शन, और एक्चुअल में जब इंटरसेक्ट करती हैं तो रियल एंड इन्वर्टेड। नेक्स्ट बनाते हैं। थोड़ा सा ऑब्जेक्ट को आगे खिसकाएंगे तो कहाँ पर आ जाएगी ऑब्जेक्ट? बिटवीन C एंड F। कॉन्वेक्स लेंस, ऑप्टिकल सेंटर F1, this is F2 C2, here will be F1 C1। तो हमने ऑब्जेक्ट को थोड़ा और आगे खिसकाया, कहाँ पर लिया इसको हम? बिटवीन C2 एंड F2 AB। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रह गई, कहाँ से पास हो जाएगी? फोकस। और ऑप्टिकल सेंटर से जब रे पास होगी तो विदाउट एनी डेविएशन सीधी चली जाएगी और यहाँ पर जाके इसका इंटरसेक्शन हुआ कहीं, और जब यहाँ पर इंटरसेक्शन होगा तो हियर विल बी अ पॉइंट ऑफ इमेज ए डैश बी डैश। तो आपकी पोजीशन क्या थी? बिटवीन C2 एंड F2। और इमेज कहाँ बनी? बियॉन्ड C1, बियॉन्ड C1। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है आपकी कितनी? बिटवीन C2 एंड F2। पोजीशन ऑफ इमेज क्या है? बियॉन्ड C1। नेचर कैसा? रियल इन्वर्टेड। और साइज कैसा? एनलार्ज्ड, बड़ा हो गया, एनलार्ज्ड। दिस इज द पोजीशन नंबर 4। फिर थोड़ा सा आगे खिसकते हैं, और आगे जब खिसकाएंगे ऑब्जेक्ट को तो कहाँ पहुँचेंगे? फोकस पे, फोकस नंबर 2 पे आएंगे। तो इसको बनाते हैं। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट नंबर 5, कॉन्वेक्स, प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, फोकस नंबर 2
सेंटर नंबर 2, फोकस नंबर 1, सेंटर नंबर 1। ये रे कैसे आई? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा? एट फोकस नंबर 2 ए बी। तो रे कैसे गई? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। कहाँ से पास हो जाएगी? फोकस नंबर 1 से पास हो जाएगी। और जब आप इसको ऑप्टिकल सेंटर से पास कराओगे तो ये देखो आप, ये रेज कहीं भी इंटरसेक्शन करने के कोई चांस नहीं है। तो इसका मतलब ये रेज कहाँ जा रही हैं? अब इन्फिनिटी पे जा रही हैं। ये कहाँ गई? इन्फिनिटी। ये जो हम डॉट्स लास्ट में बनाते हैं तो रेज कहाँ चलेगी? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे जाके कहीं इंटरसेक्ट करेंगे। और इंटरसेक्शन कैसे होता है ये मैंने आपको रिफ्लेक्शन की केस में बताया हुआ है। तो इसके बाद ये गई फोकस नंबर 1 से, और ये ऑप्टिकल सेंटर से बिना डेविएशन के स्ट्रेट चलेगी। इमेज कहाँ बनेगी? एट इन्फिनिटी पे। तो इन्फिनिटी पे जाके कहीं ना कहीं ये इंटरसेक्ट जरूर करेंगी। आप रिफ्लेक्शन के केस में जो इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर है, मिरर के केस में कॉन्केव इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर है, वहाँ इसको देख सकते हैं। वहाँ मैंने इसको पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है कि कैसे रेज जाके हम मानते हैं कि इन्फिनिटी पे जाके वो इंटरसेक्ट करती होंगी। और जब इन्फिनिटी से आती हैं, पैरेलल आती हैं, तो आके कहीं नीचे इंटरसेक्ट करती हैं। ये मैंने आपको बताया हुआ है। तो ये पोजीशन थी कहाँ पर? एट F2। एट F2 इमेज कहाँ बनी? एट इन्फिनिटी। एट इन्फिनिटी। और नेचर कैसा हो गया? रियल इन्वर्टेड रहेगा, रियल इन्वर्टेड। और इमेज कैसा हो गया? हाईली एनलार्ज्ड, हाईली एनलार्ज्ड। ये आपकी पोजीशन नंबर हो गई 5। इसके बाद लेते हैं पोजीशन नंबर 6। थोड़ा सा और आगे लाएंगे ऑब्जेक्ट को। कहाँ पर आ जाएंगे? फोकस नंबर 2 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। नंबर 6, ऑप्टिकल सेंटर, फोकस नंबर 2, सेंटर नंबर 2, फोकस नंबर 1, फोकस नंबर 1, सेंटर नंबर 1। ये हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा और आगे लाए और कहाँ ले आए? बिटवीन फोकस नंबर 2 एंड ऑप्टिकल सेंटर। तो रे कैसे गई? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। और कहाँ से पास हो जाएगी आफ्टर रिफ्रैक्शन? फोकस नंबर 1 से पास हो गई। और ये रे देखो अब ये आई ऑप्टिकल सेंटर से और ये ऐसे चलेगी। तो आपको क्लियर दिख रहा होगा कि यहाँ पर रेस क्या हो रही? डाइवर्ज। और जब डाइवर्ज हो रही मीन्स फैल रही है, स्प्रेडिंग हो रही है रेस की। और स्प्रेडिंग अगर हो रही है तो इनके इंटरसेक्शन का तो कोई मतलब ही नहीं आगे जाके। तो इनको हम क्या करेंगे? यहाँ पर अपनी आइज़ लगाएंगे और आइज़ लगाने के बाद इनको ट्रेस बैक करवाएंगे। तो ट्रेस बैक करने में हमें क्या दिखेगा? ये रे ऐसे वापस और ये ऐसे वापस, ये रे वापस और ये वाली रे भी वापस। और ये यहाँ पर जाके कहीं ऐसे इस पॉइंट से आती हुई दिखाई देंगी। और इस पॉइंट का नाम है, इस पॉइंट पे क्या बनेगी? इमेज। दिस इज द पॉइंट ऑफ इमेज। ए डैश बी डैश। ऑब्जेक्ट क्या था? ए बी। ठीक है। तो इसमें ये रेज जो हैं जहाँ पर से आती हुई दिखाई दे रही है, तो दिस इज द पॉइंट ऑफ इमेज। तो हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा? बिटवीन फोकस नंबर 2 एंड ऑप्टिकल सेंटर। इमेज कहाँ बनी? देखो आप, इमेज कहाँ बन रही है? बियॉन्ड C2, बियॉन्ड C2, बियॉन्ड C2, बियॉन्ड C2 बोल लो आप। या इसको आप ये भी बोल सकते हो सेम साइड, सेम साइड, सेम साइड। और या आप इसको बियॉन्ड फोकस 2 भी बोल सकते हो। तो आप इसको सेम साइड बोल लोगे तो बेटर होगा, क्योंकि आप इसको F2 बोलो, C2 बोलो, इससे कोई प्रॉपर लोकेशन उसकी पता नहीं लगेगी। तो आप क्या लिख दोगे इसमें? सेम साइड। सेम साइड का मतलब हो गया, ये तो हो गई सेम साइड। और इसमें इसके अलावा सेम साइड। नेचर कैसा हो गया इसका? नेचर आप देखो, यहाँ पर रेज रिफ्रैक्शन के बाद एक्चुअल में मीट नहीं कर रही हैं। और अगर एक्चुअल में मीट नहीं कर रही हैं, हमने तो उनको ट्रेस बैक करवा के देखा कि यहाँ पर वो शायद इस पॉइंट से आ रही होंगी। तो नेचर इज वर्चुअल इरेक्ट। ये आपको अच्छी तरह मालूम है, वर्चुअल इरेक्ट। और उसका साइज कैसा हो गया? एनलार्ज्ड, एनलार्ज्ड। ये देखो अब ये 6 पोजीशंस हैं। देखो आप अगर इसको आप कंपेयर करो मिरर से, तो ये वही पोजीशंस हैं जो हमने मिरर के केस में कॉनकेव के लिए बनाई थी। उसमें क्या होता था? जितनी भी रियल इमेज आपने बनाई थी कॉनकेव मिरर के केस में, वो सारी
रियल इन्वर्टेड वाली सेम साइड में बनती थी, वर्चुअल इरेक्ट मिरर के पीछे बनी थी। यहाँ पर जितनी भी रियल इन्वर्टेड बनेंगी वो लेंस के दूसरी तरफ बनती हैं, और वर्चुअल इरेक्ट कहाँ बन रही है, लेंस के सेम साइड में बन रही है। मीन्स जो कॉन्केव मिरर की पोजीशन और इमेजेस की जो रे डायग्राम्स थे वो हमने यहाँ पर कहाँ पढ़े, कॉन्वेक्स लेंस के केस में पढ़े। उसका बिल्कुल जस्ट अपोजिट है। अगर आपको वहाँ मिरर अच्छी तरह याद है तो यहाँ आपको लेंस में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी रे डायग्राम्स में। ठीक है, नेक्स्ट इसके लिए लेते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव लेंस। कॉन्केव लेंस, अगर आपको मिरर में याद हो, मिरर के केस में जो आप कॉन्वेक्स लेंस के लिए पढ़ते थे, कॉन्वेक्स लेंस के लिए कहाँ पर, इन्फिनिटी एंड बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, वही केसेस यहाँ दोनों कॉन्केव लेंस के केस में आएंगे। कॉन्केव लेंस, कॉन्केव लेंस के केस में वही कॉन्केव लेंस के केस में वही केसेस आएंगे जो वहाँ कॉन्वेक्स मिरर के केस में थे। तो स्टार्ट करते हैं पोजीशन नंबर 1 से। दिस इज ए कॉन्केव लेंस, ऑप्टिकल सेंटर, प्रिंसिपल एक्सिस, और रे को हम ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ रखा, एट इन्फिनिटी। एट इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है। रेज कैसे आएंगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और जब ये मिरर से रिफ्लेक्ट होंगी तो आपको पता है इसका इफेक्ट यहाँ पर क्या होगा, एयर टू ग्लास, ग्लास टू एयर आप लगाओगे तो इट डाइवर्जेस, ये डाइवर्ज हो जाती है, दोनों डाइवर्ज हो गई। और जब दोनों डाइवर्ज होगी, इनको ट्रेस बैक करके देखा तो वो दोनों इस पॉइंट से आती हुई दिखाई दी। और आप देखो ये इसका फोकस नंबर 1 है, ये 2, ये आप डिसाइड करो। देखो ये इसका सरफेस है, इस सरफेस पे लाइट स्ट्राइक हुई तो यहाँ जो इसका सर्कल कंप्लीट होगा, इधर स्फीयर जो कंप्लीट होगा उधर तो होगा फोकस नंबर 1, और ये होगा इसका सेंटर नंबर 1, और इधर होगा फोकस नंबर 2 और इसका सेंटर नंबर 2, सेंटर नंबर 2। ठीक है, मैंने आपको कई बार रिपीट कर दिया है कि जिस सरफेस पे आके लाइट स्ट्राइक होगी उस सरफेस का जो यहाँ पर स्फीयर कंप्लीट होगा उसका सेंटर आप C1 और C1 मानोगे, और उधर ही F1 होगा, और जो दूसरी साइड है उधर C2 और F2। ठीक है, तो आप देखो जब आपने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा, एट इन्फिनिटी, तो पोजीशन इमेज की कहाँ आई, एट फोकस नंबर 1। और नेचर ऑफ इमेज कैसा हो गया, देखो आप, नेचर के लिए ये रेज यहाँ से तो डाइवर्ज हो गई हैं, तो आपस में इंटरसेक्शन एक्चुअल में तो होगा नहीं, तो ये ट्रेस बैक करा के अपीयर टू मीट होती हैं, और जब ये अपीयर टू मीट होती हैं तो नेचर कैसा होता है, वर्चुअल इरेक्ट और हाईली डिमिनिश्ड। फोकस पे बनने वाली सारी इमेजेस हाईली डिमिनिश्ड होती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसकी सेकंड पोजीशन लेते हैं कॉन्केव लेंस के केस में। ये कॉन्केव लेंस है और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ऑप्टिकल सेंटर हो गया। अब इसके बाद देखो आप, ये तो इसका है फोकस नंबर 1, सेंटर नंबर 1, फोकस नंबर 2, फोकस नंबर 2 और सेंटर नंबर 2। इसमें आप सेकंड लोकेशन के लिए आप इसको C1 के पीछे रखो, एट C1 रखो, एट बिटवीन C1 एंड F1 रखो, बिटवीन एट F1 रखो, बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर रखो। सारी लोकेशन के लिए एक ही जगह पे इमेज बनती है। देखो अब इसमें हम कहीं कोई भी लोकेशन हम सेलेक्ट कर सकते हैं। लेट हमने लोकेशन सेलेक्ट कर ली, दिस इज द लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट AB। ये कैसे डिसाइड हुआ है, ये डिसाइड हुआ है कैसे, रे डायग्राम से। रे डायग्राम से कंफर्मेशन हो चुकी है कि ऑब्जेक्ट को आप कहीं भी रख लो, एनीवेयर बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर, तो इमेज कहाँ बनेगी, तो ये रे तो आपकी पास होगी फोकस से, फोकस नंबर 2 से। और जब ये ऑप्टिकल सेंटर के पैरेलल आएगी तो कहाँ से पास होगी, देखो आप, ये रे आपकी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, और ये आपकी पास होगी कहाँ से, यहाँ से, और ये आएगी आपकी ऑप्टिकल सेंटर से। इसको दोबारा बना देता हूँ। ये हमने ऑब्जेक्ट को रखा AB, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, मैंने इसको कन्वर्ज कर दिया था, डाइवर्जिंग है, तो ये तो डाइवर्ज हो जाएगी, और डाइवर्ज होने के बाद इसको हम ट्रेस बैक करेंगे तो कहाँ से पास होगी, फ्रॉम दिस फोकस,
मैंने उसको कन्वर्ज कर दिया था, कॉन्केव लेंस है तो रेस क्या होंगी, हाँ रेस क्या होंगी, डाइवर्ज, फैल जाएंगी मीन्स। और ये दूसरी रियाई कहाँ से, ऑप्टिकल सेंटर से। अब ये तो स्प्रेड हो गई, स्प्रेड होने के बाद अगर ये स्प्रेड हो रही तो मीटिंग के चांसेस तो नहीं है, आपस में मिल ही नहीं सकती। तो जब यहाँ से इसको हमने इसी पॉइंट से जब इसको हमने ट्रेस बैक करके देखा, तो ये जब ट्रेस बैक हुई तो ये कहाँ से आती हुई दिखाई दी हमें, दिस पॉइंट, और ये इनका इंटरसेक्शन का पॉइंट है। तो ये बन गई इमेज A डैश B डैश। देखो इसको आप ट्रेस बैक कर रहे हो ये यहाँ पर, और इसको जब आपने ट्रेस बैक किया तो ये यहाँ पर इंटरसेक्ट, यहाँ से आती हुई दिखाई दे रही है दोनों रेज। तो दिस इज द पॉइंट ऑफ इमेज, A डैश B डैश इज द इमेज। तो कहाँ बनी आपकी इमेज, ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस नंबर 1 के बीच में। आप कहीं भी इसको रख के देख लेना कहाँ बनेगी, ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस नंबर 1 के बीच में इमेज बनती है। तो इसकी पोजीशन हम क्या ले लें, बिटवीन एनीवेयर, बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर। तो इमेज कहाँ बनेगी, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस नंबर 1, बिटवीन फोकस नंबर 1 एंड ऑप्टिकल सेंटर। नेचर आपको मालूम है, एक्चुअल में तो मीट नहीं हो रही क्योंकि रिफ्लेक्ट होने के बाद फैल गई है। जब हमने पीछे ट्रेस बैक करके देखा तो ये हमें इस पॉइंट से आती हुई दिखाई दी। तो वर्चुअल इरेक्ट हो गई, और साइज कैसा हो गया, डिमिनिश्ड, ठीक है। फिर आप इसको कंपेयर करो किससे, कॉन्वेक्स मिरर से। कॉन्वेक्स मिरर के केस में दोनों इमेजेस कहाँ बनती थी, वर्चुअल इरेक्ट, राइट हैंड साइड में दोनों वर्चुअल इरेक्ट होती थी। इसमें वर्चुअल इरेक्ट इमेज कॉन्केव लेंस के केस में कहाँ बन रही है, दोनों वही सिचुएशंस हैं, इन्फिनिटी पे रखो और इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं भी रख लो, तो इमेज कहाँ बनेगी, सेम साइड में बनेगी, और सेम साइड में बनने के साथ साथ वर्चुअल इरेक्ट होगी। कॉन्वेक्स मिरर के केस में वर्चुअल इरेक्ट इमेज कहाँ बनती है, मिरर के दूसरी तरफ बनती है। दोनों इन्फिनिटी पे आपने रखा तो हाईली डिमिनिश्ड, और अगर आपने इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं भी रखा तो ऑनली डिमिनिश्ड, ठीक है। तो ये आपके रे डायग्राम्स हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इनके कुछ यूजेस पढ़ते हैं, या यूजेस तो आप इसको अभी कर लेते हैं क्लियर। यूजेस में कॉन्केव लेंस आपके जो एस्पेक्ट्स हैं उनमें यूज होते हैं। यूजेस इन द नंबर 1, यूजेस ऑफ lenses. Number 1, uses in the spectacles to rectify the defects of eye like myopia, hypermetropia, एट्सेट्रा। नंबर 2, ये जो टेलीस्कोप्स होते हैं उनके जो आई पीस होता है, मीन्स टेलीस्कोप में जो आई पीस है जहाँ पर आप अपनी आँख को रखोगे, जिस लेंस के सामने अपनी आप आँख को रखोगे उसको हम आई पीस बोलते हैं। तो इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन द आई पीस ऑफ टेलीस्कोप। इसके अलावा टू इंक्रीज द रिजोल्यूशन कैपेसिटी बाय कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। जो लेंसेज हैं उनको कंबाइन करके हम उसका रिजोल्यूशन बढ़ा सकते हैं, मीन्स उसकी जो रिजोल्यूशन की कैपेसिटी है, रिजोल्यूशन मीन्स उसको हम कितना, जो दो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हम कितना उसको दूर करके देख सकते हैं। जैसे ऑब्जेक्ट हैं, इतनी पास ऑब्जेक्ट रखी हुई हैं, इनको हम कितना दूर करके देख सकते हैं, कितना इनको सेपरेट करके हम देख सकते हैं, तो उसको हम कहते हैं रिजोल्यूशन। जैसे आप जब टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप पढ़ेंगे तो वहाँ पर इसका काफ़ी यूज़ होगा कि हम जब देखते हैं, जैसे हम सेल को देख रहे हैं, तो सेल को देखने पर जब हम किसी प्लांट सेल को देख रहे हैं तो काफ़ी क्लोज होते हैं, तो उन क्लोज को हम कितना सेपरेट करके देख पा रहे हैं, इसको हम बोलते हैं रिजोल्यूशन। तो इसको हम माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप में पढ़ते हैं। तो दीज आर सम यूजेस ऑफ लेंसेज।
थैंक यू।